ये पप्पू यादव को एक तरफ खुले ट्रक में चढ़ने नहीं दिया गया, इनकी बेइज्जती की गई, ये इनका रोता हुआ कई विजुअल वीडियो वायरल हुआ। अब फिर से पप्पू यादव कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने पहुंच जाते हैं और उसके बाद अब उनका आवाज़ बुलंद दिखाई पड़ता है। आपको क्या लगता है? पप्पू यादव कह रहे हैं अशोक राम कौन नेता हैं जिनका लगभग 6% वोट है, वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं? बस सबसे पहला सवाल तो यही मैं पूछना चाह रहा हूं। अगर वो राजेश राम की बात कर रहे हैं तो पप्पू यादव को अपना नाम, अपने नेता का नाम ही याद नहीं है। ये एक सवाल है ना। और एक बार नहीं, दो दो बार, तीन बार अशोक राम कर रहे हैं। तो राजेश राम है अगर वो अशोक राम, तो पप्पू यादव अपने नेता का नाम तो सही से ले लें। और वो कह रहे तेजस्वी यादव के सामने कई लोग हो सकते हैं, तो कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, पीड़ा तो उनको है पप्पू यादव जी को, और शुरू से, क्योंकि अपनी पार्टी का इन्होंने विलय कराया कांग्रेस में। लालू प्रसाद जी तेजस्वी यादव के यहाँ गए और वो मुलाकातें, बातें पब्लिक डोमेन में आई, तस्वीरें सामने आई, लेकिन लालू प्रसाद जी अड़ गए और कांग्रेस को विड्रॉ करना पड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़े पप्पू यादव, ठीक है, चुनाव पूर्णिया से जीत गए, वो एक अच्छी बात है। लेकिन पप्पू यादव उसके बाद भी लगातार कांग्रेस के साथ मिल करके प्रयास करते थे कि कहीं न कहीं से हमें जगह मिले। अखिलेश सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष थे उस बार भी इन्होंने कई बार कोशिशें की। मौर्या होटल में कमरा लेकर के, जहां राहुल गांधी जी ठहरे हुए थे, सदाकत आश्रम में, कई जगह कोशिश की, लेकिन शायद कांग्रेस का नेतृत्व पसंद नहीं करता था इनको। राहुल गांधी जी से नजदीकियां यहाँ दिख नहीं पाई पटना में। इस बार भी जो तस्वीर आई, जो जिस तरह से इनको चढ़ने नहीं दिया गया, और ये बाद में कह के बचते रहे कि हम फिसल गए थे, गिर गए थे। पप्पू यादव को फिर एक बार दिल्ली गए हैं, फिर उम्मीद जगी है कहीं फिर कांग्रेस हमारे लिए एक संजीवनी की भूमिका में आ जाए। नहीं, पर कांग्रेस तो इनको ऐसे इस्तेमाल करती है फिर छोड़ देती है। जब इनको खुले ट्रक में बुलाना था तो कन्हैया और पप्पू यादव दोनों नहीं दिखे, और आज फिर से पप्पू यादव की आवाज बदल जाए तो इसका मतलब क्या? हमारे साथ फैजान अहमद साहब भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन श्याम किशोर जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, ये पप्पू यादव के साथ कांग्रेस कभी हां कभी ना वाले रिश्ते में दिखाई पड़ती है, इसका मतलब क्या है? और जब कभी ना करती है तो पप्पू रोने लगते हैं, जब कभी हां करती है तो पप्पू बच्चे की तरह उछलने लगते हैं, तो इसका मतलब क्या है? और दूसरी बड़ी बात, पप्पू कांग्रेस से दो नेताओं का नाम गिना रहे हैं, एक अशोक राम, दूसरा तारिक अनवर। तारिक अनवर तो मैं जान रहा हूं, ये अशोक राम कौन है? अपने नेता का नाम भी उनको याद नहीं है क्या? ये राजेश राम हो सकते हैं, अशोक राम कौन है जिनके पास 5% कुछ वोट है? ये बताइए। नाम कभी कभार भूल जाना नहीं, अलग पर बात है। एक बार नहीं, 2-3 बार ऐसा हो चुका है, एक बार नहीं 2-3 बार। जब वो पप्पू यादव की खासियत है कि वो रॉ में बोलते रहते हैं, और जब बोलते हैं तो एक बार जुबान फिसल गई तो फिसल गई, फिर वही लेते चले गए, उनके दिमाग में नहीं आया होगा। ये मेरी समझ से बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बड़ी बात ये है कि जो इन्होंने कहा, अब इनकी जो वहां कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से जो मुलाकात हुई, वो चाहे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, या फिर राहुल गांधी हो, या अन्य लोग, मेरे ख्याल से और लोग भी होंगे ही, तो वहां से इनको क्या मैसेज मिला ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस मैसेज को ये किस रूप में दे रहे हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इक्वली बराबर है, ये महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में क्या वहां से उनको इशारा मिला कि थोड़ा तेजस्वी यादव को छेड़ो? हो सकता है, क्योंकि अभी गठबंधन की गांठें पूरी तरह से बंधी नहीं है इन द सेंस कि अभी सीट शेयरिंग की बात हुई नहीं है। तो वैसी स्थिति में अगर बोलते हैं कि हमारे पास भी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट्स हैं, तो ये तो राजनीति की बातें हैं जो चलती रहती हैं। अगर आप सोचेंगे कि देखिए, एनडीए में भी जो
हालात हैं, कहाँ लोग खुल के बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे। अभी तो सभी लोग उतना बोल नहीं रहे जितने उनके पार्टनर्स हैं। तो सीट शेयरिंग और सारी डील, मैं तो कहूंगा डील फाइनल होने तक ये तीर खींच चलती रहती है दोनों पक्षों में, दोनों ओर से। लेकिन अब तेजस्वी यादव का जो अभी चेहरा है और जो उनका कहिए कि उनकी जो प्रतिष्ठा है या राजनीति में जो उनकी साख है राज्य में, उस मुकाबले फिलहाल मेरी समझ से न तारिक अनवर टिकते हैं, न ही राजेश राम टिकते हैं। राजेश राम को तो जब से इनको अध्यक्ष बनाया गया है चंद महीनों पहले से लेके उसके पहले तो शायद वो चर्चा में भी नहीं रहते थे। तो ऐसी स्थिति में मुझको जो प्रतीत होता है, कांग्रेस के लिए फैक्ट ये है कि महत्वपूर्ण आरजेडी है, महत्वपूर्ण तेजस्वी यादव हैं, अपने जो लीडर्स हैं मसलन पप्पू यादव ही सही, तो वो अगर आप लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि पप्पू यादव की एक तरह से कांग्रेस ने बलि चढ़ा ही दी थी। ये तो इनकी शख्सियत थी कि ये जीत गए, जीतने के बाद नहीं, वो सारी बात ठीक है, लेकिन सवाल ये है, देखिए आपने कहा क्या कि नीतीश कुमार को, अभी तो 2 दिन पहले हमारे सत्ता सम्मेलन था TV9 का, वहाँ भी सम्राट चौधरी बोले कि कल भी नीतीश मुख्यमंत्री थे, आगे भी नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री हैं। चिराग पासवान भी यही बात कहते हैं। एक आध जगह से आवाज़ जरूर आती है कि भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, विधायक तय करेंगे, उसको लेकर के हम जरूर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जहाँ तक तेजस्वी यादव का सवाल है, तो कांग्रेस के बड़े नेता कोई भी इस बात को नहीं बोलते कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है।